बधाई स्नेहा आपको आपके चयन के लिए। स्नेहा, एक फॉर्मल हम लोग जानना, जैसे हर बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं तो उनका संघर्ष कैसा रहता है और वो किन चीज़ों को करते हैं जिससे उनके चयन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मोटा मोटा एक यही सवाल है, और उसमें कोचिंग संस्थानों का क्या रोल होता है। तो इस बारे में हम संक्षेप में आपसे आपकी जीवनी के बारे में 2 लाइन बताते हुए आप अपने इस पूरी यात्रा के बारे में कुछ बताएं हम लोग को, जिससे हमारे आने वाले छात्रों को, जो तैयारी करना चाह रहे छात्र, उनको एक बेहतर गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू सर। मैं यही कहूँगी कि जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मुझे इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो जैसे कि आपने पूछा कि कोचिंग का क्या रोल रहता है, तो मेरे लिए कोचिंग का रोल यहाँ पे यही था कि पहले तो मुझे पता चले ना कि तैयारी कैसे करनी है, कहाँ करनी है। एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आपने कब सोचा तैयारी की? बीटेक के बाद मैंने सोचा था आपकी या कुछ ऐसे कब हाँ, ख्याल आया? पृष्ठभूमि तो थी। मैं जैसे बीटेक किया मैं बैंगलोर गई, मैं 2 महीने की बैंगलोर में। मैंने वहाँ का प्राइवेट सेक्टर देखा, मुझे मजा नहीं आया। एक प्राइवेट सेक्टर का जो एक वाइब होता है वो मुझे नहीं जमा। तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं करना है जॉब तो फिर कहाँ करना है? गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में करना है तो सबसे पहले वही आता है, सिविल सर्विसेज। तो बस बिना सोचे समझे हम आ गए थे, बैंगलोर से झोला उठाए सीधे दिल्ली लैंड कर गए। मतलब आपको कॉर्पोरेट की जॉब रास नहीं है? नहीं, आप मतलब कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिससे आप समाज को कुछ दे पाए। हाँ, तो वही चीज है कि उसके बाद फिर था कि कहाँ जाए, किस कोचिंग में जाए। इतना ज्यादा है कोचिंग का वो, लेकिन वही था कि मुझे हिंदी माध्यम में जाना था। तो फिर मैंने धीरे ज्वाइन किया। मीडियम आपका हिंदी? हाँ, मेरा हिंदी मीडियम था। तो फिर वहां पे जाने के बाद मुझे ये पता चला कि क्या तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टाफ, जो भी मेंटोर, सब ने बहुत अच्छे से एक तरह से बोलते हैं ना कि आपको एक रास्ता दिखाया। उन्होंने एक राह बना दी, मुझे उस पे चलना था। तो बस उस पे आगे बढ़े। थोड़ा बहुत अप डाउन रहा, बट अल्टीमेटली मतलब संस्था ध्येय आईएएस जो है आपके इस पूरी संघर्ष में एक सक्रिय भूमिका के तौर पे शामिल रही। जी बिल्कुल। और उसने पूरी तरह आपको नरिश करने का काम किया। और कुछ अनुभव जो विशेष हो आप साझा करना चाहते हैं ध्येय आईएएस वाराणसी के साथ? यही बोलूंगी कि यहाँ पे मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जो गाइडेंस चाहिए ना आपको कि एक छोटी छोटी चीज, ये नहीं कि मतलब टीचर्स ने पढ़ाया चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप उनको कभी भी आप उनके पास जाइए तो वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। ये इस कोचिंग का मुझे सबसे बेहतर पार्ट लगा। जो नॉर्मली क्या होता है कि हर जगह भीड़ बहुत है, लोग 500-500 600 लोगों की क्लास लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि टीचर ना किसी हर स्टूडेंट पे फोकस नहीं कर पाता है। यहाँ ध्येय में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा के बैच नहीं बनाया गया है। यहाँ पे है कि हाँ, छोटे छोटे बैचेस हैं ताकि टीचर्स सारे बच्चे पे एक साथ ध्यान दे सके, जो कि मुझे लगता है वो होना चाहिए। मेंस को लेके क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मेंस के आंसर राइटिंग को लेके, मेंस की तैयारी के संदर्भ में? आंसर राइटिंग का तो कोई ऑप्शन नहीं है। मेंस के टेस्ट सीरीज से आपको कुछ लाभ हुआ? बिल्कुल हुआ, तभी हम आज यहाँ पे हैं। आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। मतलब मेरा सिलेक्शन 63rd बैच में हुआ है। ये 2019 का रिजल्ट है। उस समय मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। और मतलब वो जो कॉपी चेक होती है ध्येय की, उसमें आपने जो कमी छोड़ी है ना, ये नहीं कि केवल मार्क्स लेके छोड़ दिया। जो कमी छोड़ी है उसको वो बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये आंसर लिखो जो होना चाहिए, कि हाँ आपकी कहाँ कमी रह गई। केवल ये नहीं कि हाँ आप में कमी, क्या कमी है उसको कैसे दूर करना है, वो मुझे वहां से पता चला। जो कि मुझे मतलब जो रिमार्क्स आते थे कॉपियों में, वो प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ सजेशंस भी होते थे जिससे आप इम्प्रूव कर पाए, और उसका फायदा आपको मिला। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू गाइडेंस को लेके क्या रही है आपकी अप्रोच? इंटरव्यू गाइडेंस में जैसे हम बोलेंगे कि जब जो हमें माहौल मिला इंटरव्यू के दौरान, मॉक इंटरव्यू के दौरान जो मुझे माहौल मिला, वो बिल्कुल भी इंटरव्यू जो पैनल होता है बीपीएससी का, उससे बिल्कुल अलग नहीं था। जैसे बहुत सारे कोचिंग में होता है कि लोग डरा देते हैं कि यार आपको कुछ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू के पैनल में भी एकदम सिंपल, आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। वहां का जो पैनल होता है वो सिंपल आपको सपोर्ट करता है कि कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा है, दूसरा आएगा। तो
तो जो ध्येय का भी जो मॉक इंटरव्यू का पैनल था उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल अंतर नहीं है, बिल्कुल वही इंटरव्यू पैनल है। वो आपको इनकरेज करते हैं कि हाँ, क्योंकि इंटरव्यू नॉलेज का तो है नहीं, वो तो आपकी पर्सनालिटी देखने के लिए है, तो वो आपको वहां पे बताते हैं कि आपको आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, वो आप सही कीजिए, और बड़े काम अंदाज में बताते हैं कि हाँ कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं लेना, वो चीज है। तो ओवरऑल आपका अनुभव देह के साथ अच्छा रहा, बहुत अच्छा और लगा। आने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे सिविल सेवा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं? बस उनसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, मेहनत करते रहिए, छोड़िए नहीं अपने मेहनत, मतलब मेहनत पे भरोसा रखिए अपने, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा, और ध्येय कोचिंग के साथ जरूर जुड़िए। धन्यवाद आपका ध्येय पे भरोसा करने के लिए। ये थी स्नेहा जो 63rd बीपीएससी में एसीटीटी के पद पे चयनित हुई, और पूरे परिवार की तरफ से, संगठन की तरफ से मैं स्नेहा को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आपको उज्जवल भविष्य हो, और सिविल सेवा के क्षेत्र में आपको जो भी पद मिला होगा उस पर आप जनता के हित में, समाज के हित में कुछ अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा आपका।